Hello friends, today we will discuss about limit clause. So let's start. What is limit clause? Limit clause is used to specify the number of records to return. Limit clause का हम use number of records को limit करने के लिए करते हैं. जैसे हमारे पास कोई टेबल है, हमें number of records में हमें कुछ records में कुछ function perform करानी है और जो हमारे पास टेबल है उसमें thousands of records हैं, पर हम पूरे रिकॉर्ड्स को फैच करा के नहीं लाएंगे. हम सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को लाएंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है, जिन रिकॉर्ड्स में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करानी है. अगर हमें कुछ ही रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है, अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को फैच करा के ला रहे हैं तो इससे हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो सकती है. इसलिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लिमिट करने के लिए लिमिट क्लॉज का यूज़ करते हैं. अब हम इसे क्वेरीज के थ्रू समझते हैं. तो हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. अब हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? डेमो. तो हम उससे डेमो को करंट डेटाबेस सेट कर लेते हैं. देन हमारी टेबल जो हम जिसके थ्रू हम एग्जांपल समझना चाहते हैं वो टेबल है कस्टमर्स. तो हम इस टेबल के रिकॉर्ड्स को शो करा लेते हैं. सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स. ये सारे रिकॉर्ड्स कस्टमर टेबल के हैं. अब हमें क्या करना है, इस टेबल में से हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स को फैच कराना है. सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स को, सारे रिकॉर्ड्स को फैच नहीं कराना है. तो हम उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3. तो इससे क्या होगा, जो टेबल है उसके ऊपर के टॉप के 3 रिकॉर्ड्स हमें शो हो जाएंगे. तो जैसे ये 1 2 3 ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, हमें सिर्फ रिजल्ट सेट में यही शो होने वाले हैं. तो हम एंटर प्रेस करते हैं. ये जो टॉप के 3 रिकॉर्ड्स हैं वो हमें शो करके देगा, सिलेक्ट करके देगा. अब हमें क्या करना है, ये जो कस्टमर टेबल है जहाँ कंट्री नेम मैक्सिको है, तो हमें क्या कराना है कि जो 3 रिकॉर्ड्स हैं मैक्सिको के, ये और एक ये हैं, 3 रिकॉर्ड्स हैं. तो हमें सिर्फ ऊपर के 2 रिकॉर्ड्स को शो कराना है. तीनों रिकॉर्ड्स शो नहीं कराना है, सिर्फ 2 रिकॉर्ड शो कराना है. जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ मैक्सिको के 3 रिकॉर्ड्स ही हैं. अगर हमारे पास 50 रिकॉर्ड्स होते और हमें सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती तो हम लिमिट क्लॉज के थ्रू रिकॉर्ड्स को लिमिट कर सकते हैं कि हमें रिजल्ट सेट में कितने रिकॉर्ड्स चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री. जहाँ कंट्री मैक्सिको है, हमें वहाँ से सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स चाहिए. तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट 3 नहीं, हमें 2 रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम 2 लिखेंगे. तो हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड शो होंगे. कंट्री मैक्सिको के यहाँ 3 रिकॉर्ड्स थे, तो जैसा कि हमने लिमिट 3 सेट की थी तो हमें सिर्फ लिमिट 2 सेट की थी तो हमें 2 रिकॉर्ड शो होंगे. हम लिमिट क्लॉज के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज का भी यूज कर सकते हैं. तो हमें इसके लिए क्या लिखना होगा? सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट. हमें क्या करना है, इस टेबल में जो सिटी है, सिटी को पहले ऑर्डर करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जो हमें टॉप के 4 रिकॉर्ड्स हैं उन्हें शो कराना है. तो हम पहले क्या करेंगे, सिटी को ऑर्डर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. देन उसके बाद 4 रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके लाएंगे. सो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सिटी लिमिट 3 4. तो सिटी के असेंडिंग ऑर्डर में हमने 4 रिकॉर्ड्स सिलेक्ट किए थे. तो सिटी असेंडिंग ऑर्डर में हो गई और हमें सिर्फ टॉप के 4 रिकॉर्ड्स यहाँ फैच होके आए हैं. तो पहले क्या होगा, हमने जैसा कि यहाँ लिखा है सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय सिटी लिमिट 4. तो पहले क्या होगा कि सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करेगा ये क्वेरी, और फिर
लिमिट 4 है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में जो रिकॉर्ड्स सॉर्टेड हैं उसके टॉप के 4 रिकॉर्ड्स को फैच करके ले आएगा। तो जैसा हमने यहाँ लिखा था, तो सिटी पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई है, देन उसके बाद ऊपर की ये रिकॉर्ड्स हैं सॉर्टेड, हमने क्योंकि यहाँ 4 लिखा था तो सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स मिलेंगे हमें। सो दिस इज अबाउट लिमिट क्लॉज इन SQL. Thanks for watching my videos. For more videos, subscribe my channel, Be Programmer.